गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सब कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंगे KYP का सेशन 13 जो कि CSS का सेशन तीसरा है। इसका हम लोग अभी लैब करेंगे। इसमें प्रश्नोत्तरी 01 यहाँ पर है। इसका हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट एग्जाम करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प कौन सा है। अनुशासनबद्ध और ऐसा जीवन जिसमें सारी बातें अच्छे ढंग से की जाती है क्या कहलाती है। व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होता है। इसका आंसर पहला का दूसरा सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कल्पना कीजिए कि आपका कोई काम कुछ देर तक आप टालते गए और नतीजन उस काम के लिए कम समय रह गया, फिर आपने उसे जल्दीबाजी में पूरा किया। ऐसा करने के बाद इनमें से कौन सी बात फिर आपके सामने आएगी, महसूस होगी। इसका आंसर हो जाएगा जल्दबाजी के कारण तनाव और काम में चूक की संभावना। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई गरीबी और अनुभवी व्यक्ति आपको आपके काम में हुई कोई गलती, कुछ गलत व्यवहार दर्शाते हैं तो आप कौन सी प्रतिक्रिया लाभदायक रहेगी। पहले इसका होगा, पहले तो बुरा लगेगा, लेकिन फिर जरा सोचने पर यह मानना कि वे सही हैं और काम में सुधार कैसे लाएं, इस बात पर ध्यान देना। यहाँ से तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा कथन आपके स्वयं विकास और प्रगति के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है अपना स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए काम करना। दूसरा है अपने सामाजिक जीवन को हमेशा मजेदार और रोमांचक बनाए रखने के लिए कार्य करना। इसका आंसर हो जाएगा पहला, अपना स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए काम करना। चौथा का पहला सही है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुनियोजित जीवन के फायदे हर कोई जानते हैं, फिर इसके लिए वास्तव में कौन कौन सी बातों का नियोजन करना होता है। तो इसका नियोजन करना होता है हमें हमेशा साफ सुथरा और अच्छे ढंग में रहे, इसका जेब में बहुत नहीं, सेहत तंदुरुस्ती बनाए रहे, इसका पैसा कमा को उन पैसों को बचत करना, इसका और हम सब अपना काम समय से करें, इसका सभी लोगों ने हमेशा हमें हमारे बारे में सब अच्छा कहना चाहिए, इसकी जरूरी नहीं है। यहाँ से हम लोग उसको सेव करेंगे। इसका हम लोग प्रश्नोत्तरी 1 कर लिए थे और इसका हम लोग आएंगे प्रश्नोत्तरी 2 पे। यहाँ से स्टार्ट एग्जाम करते हैं। यहाँ सारांश दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। समीर के कॉलेज के में प्रोफेसर कक्षा में ही खुद की ताकत और कमी इनकी सूची बनाकर कक्षा में सबको पढ़कर बताने को कहा। यह काम समीर के लिए अस्वीकार्य नहीं है। क्या समीर इसका काम करने के लिए तैयार ना होना सही है। यदि हाँ तो क्यों सही, अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। इसका आंसर आपको पढ़ के देना है। इसका आंसर आप पढ़िएगा, उसमें दूसरा और तीसरा आपको सही आंसर मिलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कथन है, एक कथन को आप पढ़िए, इसमें पढ़िएगा, आपको उसमें 2 आंसर आपको सही मिलेंगे, तीसरा और चौथा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमें इस अनुच्छेद को पढ़े, इस पर दिए गए प्रश्न का उत्तर चुनना है आपको। इसका आप उत्तर चुनिएगा, इसमें दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और छठा नंबर, ये आंसर इसका सही है। इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमारे काम को लेकर हमारी आलोचना की गई, अब इसके बारे में क्या करना सही होगा। इस काम का क्या करना सही होगा, आप कीजिएगा तो दूसरा और तीसरा काम करना आपके लिए सही होगा।
इन कथनों को ए ताकत और बी ऐसी बातें जिनमें सुधार की गुंजाइश है, इनको वर्गीकृत करना है ताकत में, और ऐसी बात जिनमें सुधार की गुंजाइश है। इसका हम लोग को उसको डिवाइड करना है, तो काम ताकत में आ जाएगा काम को काफी सहनशीलता है, एक साथ काम करना पसंद है इसके लिए, और आत्म अनुशासन, ये हमारी ताकत हो जाएगी। बाकी जितने भी हैं वो हमारी सुधार की गुंजाइश हो जाएगी। और इस तरह इसको हम सेव कर देंगे, यस आई एम करेंगे और एंड एग्जाम करेंगे। अब हम लोग आएंगे प्रश्नोत्तरी 03 पे आएंगे और इसका स्टैट एग्जाम करते हैं हम लोग। सही विकल्प चुनना है। दूसरों ने हमारे बारे में की गई कोई टिप्पणियां हमें अपने आप में बेहतर बदलाव लाने के लिए मदद करती है, इसका ये सही हो जाएगा। जब हम दूसरों के सामने अपनी क्षमता व्यक्त करते हैं तो क्या होता है, हमारे गुणों को और विकसित किया जा सकता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेरी जिन चीज़ों में सुधार की गुंजाइश है इनके बारे में मेरे विचार रखते हैं क्या, मैं जागरूक हूँ और इन पर काम करना चाहता हूँ। इसका आंसर ये सही हो जाएगा, तीसरा का दूसरा। चौथा क्वेश्चन का है, कौन कौन से विकल्प सही हैं। अगर हम यह जान जाते हैं कि हम अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग लोगों के साथ एक खास तरह से व्यवहार करते हैं तो उनमें से कौन कौन सी बातें संभव होती है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। लोग पढ़ेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिफ्थ में क्वेश्चन कह रहा है, जितनी अधिक शिक्षा और प्रशिक्षण उतनी यह बातें भी ज़्यादा मिलती है। क्या मिलती है, अच्छे मौके और खुद की प्रगति आत्म उन्नति के उपाय। सिक्स में क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वयं की जांच करने में सक्षम होना और खुद की आलोचना करने की क्षमता होना, यह दोनों बातें क्यों महत्वपूर्ण होती है। आत्मविकास के लिए खुद पर काम करने के लिए, और अगर हम ईमानदारी से खुद की जांच करेंगे तो हमें अपने उन पहलुओं को जान पाएंगे। इसका पहला और दूसरा आंसर सही है। और सेवेंथ में क्वेश्चन कर रहा है, कोई भी कौशल अध्ययन और स्वयं पर काम करके हासिल किया जा सकता है। इसका आंसर फिर सेवेंथ का दूसरा सही है। ऐसे एग्जाम करेंगे, कंफर्म करेंगे। अब हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट पे। आप लोग ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट करेंगे, इसका स्टेट एग्जाम करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उस बुद्धिमान युवक ने खरीदा हुआ दर्पण और स्वयं स्वप्रबंधन, इन बातों के बीच में क्या संबंध है, इसका कौन सा विकल्प दिखता है। इसको पढ़िएगा तो इसका दूसरा विकल्प सही दिखता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम हमारे स्वयं के दोषों के बारे में जानते हैं तथा किस बात से हमें खुशी मिलती है तो यह जानते हैं तो यह संभव होता है क्या, हम अपनी क्षमताओं को संचित कर सकते हैं। इसका यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है, इसका आंसर आप पढ़िएगा तो इसका कथन पहला वाला सही मिलेगा आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका में ग्राहक श्रीवास्तव ने उसे खो दिया था। क्या खो दिया था, उनका अपना पासवर्ड खो दिया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दस्तावेजों को ठीक से दर्ज करने में अशोक की आलस का नतीजा यह था, कंपनी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी थी। सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक ने नए भर्ती हुए लोगों को क्या सिखाया कि वे ईमानदारी से सभी प्रतिक्रियाओं का फाइलिंग की उबारू प्रक्रिया का भी पालन करेंगे।
और 7वां क्वेश्चन कह रहा है अशोका का काम 5 नए पक्षियों को किसमें प्रशिक्षित करना था? दस्तावेजों को ठीक से फाइल करना था। ये इसका सही आंसर होगा। सीड एग्जाम करेंगे, कंफर्म करेंगे। हम लोग आएंगे मिरर टॉक पे। ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट हो गया हमारा, उस पर मिरर टॉक है। मिरर टॉक पे यहाँ क्वेश्चन सब है, इसे क्वेश्चन का आंसर देंगे हम लोग। हमसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता और फिर पूरा दिन हम सुस्त रहते हैं, नींद आती। इस समस्या के लिए हमें कौन सा समाधान गलत है? सोने से पहले लंबे समय तक ये गलत है, ये सबको पता होना चाहिए। इन तीनों कथनों में से कौन सा एक कौशल दिखता है? कथन क्या है, पढ़िए यहाँ पे। कथन, हम अपने स्वभाव के उन पहलुओं को पहचान सकते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से प्रकट होते हैं। इसी तरह दूसरा है, इसी तरह तीसरा है। इसका दूसरा कीजिएगा, इसमें कथन, इसमें स्वयं नियोजन सेल्फ मैनेजमेंट का ऑप्शन इसमें ये सही होगा, कौशल का दिखेगा आपको। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है किसी एक व्यक्ति का मनोगत यहाँ दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िए, उसको सही विकल्प को चुने और उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त सलाह नहीं है, जो उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त सलाह नहीं है। यहाँ सारांश दिया हुआ है, सारांश को पढ़िएगा और पढ़ने को आपको मालूम इसको होगा। तीसरा का जो पहला आंसर है ये सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन करा है इस मनोगत को ध्यान से पढ़ें और जिस व्यक्ति का यह मनोगत है उस पर सबसे महत्वपूर्ण कौशल चुनें। इसका कौशल आप चुनिएगा तो इसमें प्रभावी स्व स्पर्धन इसका सही आंसर मिलेगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प कौन सा है, इसको आप पढ़िएगा, जिसका आंसर आत्म प्रगति और सफलता इसका सही आंसर मिलेगा आपको। इस तरह बच्चों हमारा ये केआईपी का सेशन जो 14वां है और सीएसएस का सेशन तीसरा है, अभी कंप्लीट होता है।